साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एसआर सागर फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि हम आज जो है एक हमारा न्यू पैनल पूरा स्टेब्लिश हुआ है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के लिए। उस पर आज हमारा पहला क्लास है जिसको लाइव क्लासेस पैनल से जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस क्लास में हम सबसे पहले आपको बताएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो सबसे पहला क्लास जो हमारा होगा वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2024 शॉर्ट में लिखेगा SDGs 2024। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है क्या? चलिए इसके बारे में समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए ये है क्या, स्टार्ट कहाँ से हुआ तो मैं बता दूं आपको। चलिए कलर सेलेक्ट कर लिया हमने। SDGs 2024। देखिए इसका पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भाई गोल्स मतलब टारगेट्स, कितने टारगेट्स हैं इसमें और इसका क्या जो है टारगेट सेट करके रखा है। कब तक का टारगेट है? दो चीजें हैं, एक कि कब तक वो टारगेट, एक टारगेट सेट करता है। टारगेट सेट मतलब कि आपको कौन सा गोल अचीव करना है। एक तो ये हो गया कौन सा गोल अचीव करना है, दूसरा है वो कितने समय में उस गोल को अचीव करना है। दो चीजें, कितने गोल अचीव करना है और कब तक वो गोल अचीव करना है। तो SDGs 2024 जो है, क्योंकि ये स्टार्ट जो हुआ था, SDGs का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ये 2015 में ही स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि 2015 में यूएन महासभा की बैठक होती है। कब? 2015 में 70वीं बैठक होती है यूएन महासभा की। कब होती है? 2015 में। 2015 में 70वीं बैठक होती है और इस बैठक में जो है 17 एजेंडों पर सहमति बनती है। कितने एजेंडे पर? 17 एजेंडों पर, 17 एजेंडों पर सहमति बनती है जिसको कहा गया 17 गोल्स। 17 गोल्स। तो आपको पता चल गया होगा कि जो SDGs है उसमें कितने गोल्स है। SDGs कितने गोल्स है? 17 गोल्स। यूएन महासभा की 2015 में जो 17वीं बैठक होती है उस बैठक में ये डिसीजन किया जाता है, ये फैसला किया जाता है कि विश्व में जो है, पूरे विश्व में गरीबी, देखिए गरीबी, असमानता, इनइक्विलिटी, है ना, भूखमरी समेत 17 गोल को तय किया गया। 17 गोल्स को तय किए गए। यानी विश्व में जैसे फर्स्ट गोल्स जो SDGs का है, SDG का फर्स्ट गोल जो है वो कहता है कि गरीबी को समाप्त करेंगे। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में कहीं भी गरीबी नहीं बचेगी, किसी भी रूप में गरीबी नहीं बचेगी। इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्राइटेरिया भी तय करके रखा है कि कौन गरीब है, गरीब है तो कितना गरीब है, गरीबों में कितना गरीब है, सारे क्राइटेरिया तय किए गए हैं। लो लेवल इकोनॉमी कौन है, मीडियम लो लेवल इकोनॉमी कौन है, मीडियम हाई लेवल इकोनॉमी कौन है, हाई लेवल इकोनॉमी कौन है, सारे को क्लासिफाई कर दिया गया है। तो यूएन महासभा की 17वीं बैठक में ये डिसीजन होता है, 17 एजेंडों पर मुहर लगती है जिसको 17 गोल्स कहते हैं। और इस 17 गोल्स को जो है 2030 तक, 2030 तक पूरा करने का टारगेट सेट करती है, लक्ष्य तय करती है कि 2030 तक जो है इन सारे गोल को कंप्लीट कर लिए जाएंगे। कितने गोल को? सारे गोल को कंप्लीट कर ले जाएंगे। कब तक? 2030 तक। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। कब हुई इस पर? 2015 की जो 17वीं बैठक हुई यूएन महासभा की, उसमें यह तय किया गया कि विश्व में कहीं भी कोई गरीबी नहीं रहेगी, कोई असमानता नहीं रहेगी, भूखमरी नहीं रहेगी। इस तरह से 17 गोल्स को, लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना, कई तरह के
जो टारगेट सेट किए गए, 17 तरह के टारगेट सेट किए गए, लैंगिक समानता होगी, सभी को शिक्षा होगी, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, है ना, प्रदूषण मुक्त विश्व होगा, सस्ती एनर्जी मिलेगी, उद्योग और नवाचार जैसे बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होंगी, शहर जो भी होंगे वो टिकाऊ शहर होंगे, सतत शहर होंगे, जलवायु परिवर्तन, जो जल के नीचे जीव है, जो धरती के ऊपर जीव है, उनकी सुरक्षा को लेकर, और विश्व की संस्थाएं जो है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, वैश्विक शांति के लिए, इन सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक जो भागीदारी पार्टनरशिप जो है वो भी तय किया गया, जो 17 गोल्स में है। तो इस तरह से जो है 17 गोल्स तय किए गए यूएन महासभा की 17वीं बैठक में, कि चूंकि विश्व को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये 17वीं बैठक जो 2015 में हुई यूएन महासभा की, उसमें ये 17 गोल तय किए गए कि 2030 तक जो है ये 17 गोल को कंप्लीट कर लेना है। हम दिखाएंगे आपको कि जो यूएनडीपी, ये यूएन महासभा की 17वीं बैठक में 17 जो 17 गोल तय किए गए कि 2030 तक पूरा करना है, जिसको एसडीजीएस के नाम से जाना गया, एसडीजीएस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना गया। इसका जो रैंकिंग होता है, इंडेक्स होता है, इसमें हम बताएंगे कि 2024 के इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा स्थान था और इसके टॉप रैंकिंग में कौन है, टॉप रैंकिंग में कौन है। सबसे जो टॉप रैंकिंग है, जो टॉप 5 रैंक्स है, टॉप 5 रैंक्स है इसमें, उनमें से कौन है, इंडिया का रैंक कौन है ना, इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का इसमें रैंक में जो है कितना स्कोर है, वो सारा हम बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे इस चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा वीडियो मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए अब इस पर हम पूरे कंप्लीट करते हैं, इस पर हम बात करते हैं पूरा। आखिर ये जो यूएन महासभा की 17वीं बैठक में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस को तय किया गया, 17 गोल्स को तय किया गया, 2024 में इसकी स्थिति क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसडीजी जो है, एसडीजीएस जो है और किस में कौन सा टारगेट्स है, कौन सा गोल है, कौन सा टारगेट सेट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। 17 गोल जो है, 17 गोल में क्या किया है, पहले एसडीजी 1 में चलिए, एसडीजी 1, एसडीजी 1, एसडीजी 1 में क्या है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फर्स्ट गोल में जो है ये कहा गया कि नो पॉवर्टी होगा। इसका जो टारगेट्स है, गोल्स है, नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी जो है बिल्कुल नहीं होगी, यानी गरीबी का उन्मूलन होगा, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन। यानी ये कहा गया कि 2030 तक का जो टारगेट है उसमें फर्स्ट गोल जो तय किया गया कि विश्व में कहीं भी किसी भी रूप में जो है पॉवर्टी नहीं होगी, गरीबी नहीं होगी, ये फर्स्ट गोल तय किया। दूसरा दूसरा गोल क्या था, एसडीजी 2। एसडीजी 2 में क्या था, एसडीजी 2 में जो है ये तय किया गया भूखमरी से मुक्ति, इसको कहा गया जीरो हंगर। क्या कहा गया, जीरो हंगर, भूखमरी से मुक्ति, भूखमरी से मुक्ति। इसमें जो टारगेट सेट किया गया एसडीजी 2 में, वो जो जीरो हंगर है, यानी कि भूखमरी से मुक्ति, यानी विश्व के किसी भी देश में, किसी भी स्थान में, कहीं भी भूखे कोई नहीं मरेगा, ऐसी स्थिति बना दी जाएगी, ऐसी सुविधा उपलब्ध कर दी जाएंगी। तीसरा एसडीजी 3, एसडीजी 3 में क्या है, तीसरा गोल क्या सेट किया गया एसडीजी का, तीसरा गोल है कि जो हेल्थ होगा वो गुड होगा, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड वेल बीइंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि विश्व में जो है सबका स्वास्थ्य उत्तम होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, है ना। इसके लिए इसमें कई इंडिकेटर्स हैं, स्वास्थ्य एवं विश्व में खुशहाली लाएगी, खुशहाली आएगी, है ना। ये किस टारगेट में है, एसडीजी 3 में। तो फर्स्ट टारगेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं कि किस टारगेट में कौन जो एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 3 है, एसडीजी में कौन सा टारगेट गोल सेट किया गया है उसको लिखना होता है, या पूछ देता है, जिसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, एसडीजी 3। अब चलते हैं एसडीजी 4 में। एसडीजी 4 चूंकि 17 गोल्स हैं तो ध्यान से देखिएगा। एसडीजी 4 में क्या है, क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी
एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब जो शिक्षा लोगों को मिलेगी वो क्या, कैसी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्तापूर्ण यानी सर्वोत्तम शिक्षा मिलेगी। सर्वोत्तम शिक्षा किसमें तय किया गया, सर्वोत्तम शिक्षा, सर्वोत्तम शिक्षा तय किया गया कहाँ, एसडीजी 4 में। एसडीजी 4 में क्या तय किया गया, सर्वोत्तम शिक्षा को एसडीजी 4 में तय किया गया। ठीक है, एसडीजी 4 में सर्वोत्तम शिक्षा को तय किया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एसडीजी 5। एसडीजी 5, एसडीजी 5 में क्या है, देखिए जेंडर इक्विलिटी है। क्या है, जेंडर इक्विलिटी। जेंडर इक्विलिटी मतलब लैंगिक समानता। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का मतलब क्या है, लैंगिक समानता का मतलब है कि जो भी महिला या पुरुष होंगे उनमें इस ये बात का के भेदभाव करने की कोई संभावना नहीं होगी कि महिला है या पुरुष है। यानी स्त्री और पुरुष में किसी बात को लेकर के जो है कोई जो इनइक्विलिटी है वो उत्पन्न नहीं होगी। ऐसी स्थिति को हमें बनाना होगा, ऐसा टारगेट एसडीजी 5 में सेट किया गया। एसडीजी 5 में ये सेट किया गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है और हम बताते हैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्या टारगेट है एसडीजी का, एसडीजी का टारगेट देखिए आपको बता देते हैं थोड़ा। अब एसडीजी हमारा कौन सा चलेगा, एसडीजी हम यहाँ पर 5 लिख लिया, तो एसडीजी 6 में चलते हैं। एसडीजी 6, एसडीजी 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 6वां गोल जो है वो कौन सा है, एसडीजी 6। एसडीजी 6, एसडीजी 6 6वां गोल कौन सा है, देखिए एसडीजी 6 में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर का मतलब स्वच्छ पानी, है ना, स्वच्छ पानी और साफ सफाई। स्वच्छ पानी और साफ सफाई, स्वच्छ पानी और साफ सफाई। भारत में भी स्वच्छ भारत मिशन चला 2000, चला ना जी, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद स्वच्छ भारत मिशन। हर घर नल, घर घर नल, घर घर जल, ये जो नल जल योजना वो क्या है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की स्कीम है ना। तब ना हमारा रैंकिंग सुधरेगा जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो जो 6वां गोल है, छठा गोल है एसडीजी का, 6th गोल है, वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यानी सभी देशों में, विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ पानी पीने को मिले, कोई गंदा पानी पी के बीमार ना हो, है ना। और साफ सफाई बनी रहे, स्वच्छता पर यहां ध्यान दिया गया किसमें, एसडीजी 6 में। चलिए चलते हैं एसडीजी 7 में। एसडीजी 7 7वां गोल कौन सा है, 7वां गोल कौन सा है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखिए अफोर्डेबल का मतलब क्या है, अफोर्डेबल मतलब सारे लोग उसको वहन कर सके, सारे लोग वहन कर सके, इसका मतलब क्या है, कोई गरीब है कोई अमीर है तो सब लोग उसको खरीद सके। अफोर्डेबल इसका मतलब होता है सस्ती, सस्ती, सस्ती और एंड और सस्ती और प्रदूषण। देखिए क्लीन एनर्जी इसका मतलब होता है प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, है ना, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। देखिए सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, यानी सभी लोगों को एनर्जी उपलब्ध हो, सस्ती एनर्जी उपलब्ध हो। एसडीजी 8 में चलते हैं। एसडीजी 8 आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। हम आपको जो है ये इसे भेज देंगे, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, वहां से आप जुड़ जाइए। चलिए, या फिर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर व्हाट्सअप नंबर है वहां से भी जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप से, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए तो ज्यादा बेटर है ना। चलिए, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
मतलब अच्छा काम और आर्थिक विकास, अच्छा या उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट कार्य और विकास, ये कौन सा गोल है? कौन सा गोल है? कौन सा है? एसडीजी 8। एसडीजी 1 में क्या था? एसडीजी 1 में क्या था? नो पॉवर्टी। क्या था? नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होगी किसी भी रूप में विश्व में। यानी ये क्या बात किया था? गरीबी उन्मूलन की बात की थी। किसकी बात की थी? गरीबी उन्मूलन की बात की थी। चलिए एसडीजी 7 हो गया। अब चलते हैं हम लोग एसडीजी 8 पर चलते हैं। एसडीजी 8 में क्या है? एसडीजी 8 आपने देख लिया। एसडीजी 9 को देखते हैं। एसडीजी 9 क्या है? एसडीजी 9 में जो है ये क्या आएगा? फर्स्ट में क्या था? जीरो पॉवर्टी। दूसरा में नो पॉवर्टी। दूसरा में जीरो हंगर। तीसरा में क्या था? तीसरे गोल में बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ भाई, तीसरे गोल में क्या था? देखें आप, जो आपने देखा क्या आपने उसको समझा कि नहीं समझा? तीसरे में था गुड हेल्थ। चौथा में क्या था? क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा में क्या था? जेंडर इक्विलिटी। छठा में क्या था? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां में क्या था? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आठवां के नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नौवां क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लिखेंगे लिखेंगे उद्योग, है ना, हिंदी में नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं। ये कौन सा है? एसडीजी 9। एसडीजी 10 10वां गोल क्या है? एसडीजी 10 10वां गोल क्या है? रिड्यूस इनइक्विलिटी। देखिए, रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी मतलब असमानता में कमी। असमानता, इसके पहले पढ़ा था आपने जेंडर इक्विलिटी, असमानता में कमी। यहाँ पर देखिए, असमानता तो है ही, चाहे लिंग को लेके हो, रंग को लेके हो, एरिया विशेष को लेके हो, असमानता तो है। तो एसडीजी 10 जो सेट किया गया उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि विश्व में किसी भी रूप में, हमने कहा किसी भी रूप में असमानता अगर अधिक है तो वहां कम कीजिए, या असमानता इक्विलिटी को जो है कम कीजिए, उसकी समाप्ति कीजिए। ऐसा एसडीजी 10 में सेट किया गया। ये कब तक पूरा करना है? 17 गोल को 2030 तक पूरा करना। 2030 तक का टारगेट वो सेट है। कब तक का? 2030 तक का। तो एसडीजी 10 हो गया। अब चलते हैं एसडीजी 11 में क्या है? 11वां गोल क्या है? देखिए 11वां गोल है सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज मतलब स्थायी शहर एंड कम्युनिटीज, एंड कम्युनिटीज। देखिए क्या कह रहा है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसका मतलब होता है कि टिकाऊ शहर या सतत शहर और समुदाय। टिकाऊ शहर और समुदाय, कौन सा गोल है ये? 11वां गोल। एसडीजी 12 में आइए, 12वां गोल क्या है इसका? 12वां गोल है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है उत्तरदायित्व उपभोग, उत्तरदायित्व उपभोग और उत्पादन, या उपभोग या खपत भी लिख सकते हैं इसको, और उत्पादन। ठीक है, उत्तरदायित्व उपभोग और उत्पादन। ये कौन सा? एसडीजी 12। चलिए एसडीजी 13 में चलिए।
SDG 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन का मतलब है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, है ना। ये कौन सा हो गया? SDG 13। चलिए SDG 14 पर आइए। 14वां गोल इसका क्या है? 14वां गोल है लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर, बिलो वाटर का मतलब है जो पानी में रहने वाले जीव है उसकी सुरक्षा, है ना। जलीय जीवों की सुरक्षा, इसका भी ख्याल रखा गया। जलीय जीवों की सुरक्षा, किसका? जलीय जीवों की सुरक्षा। जलीय जीवों की सुरक्षा किसमें तय किया गया? SDG 14 में तय किया गया। जलीय जीवों की सुरक्षा SDG 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा को तय किया गया। ठीक है, जलीय जीवों की सुरक्षा। उसके बाद चलते हैं SDG 15। देखिए जलीय जीवों के साथ स्थलीय जीवों पर भी ध्यान दिया गया। स्थलीय जीव क्या? लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड मतलब स्थलीय जीवों की सुरक्षा। स्थलीय जीवों की सुरक्षा, इस बात पर जोर दिया गया SDG 15 में। SDG 15 देखिए यहां पर SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। SDG 10, SDG 10 में क्या है? हाँ, SDG 10 रिड्यूस इनइक्विलिटी, किसी भी प्रकार की असमानता में कमी लाना है। SDG 11 टिकाऊ शहर और समुदाय नहीं, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या बच गया आपका? SDG 16। SDG 16, SDG 16, SDG 16 में क्या है? SDG 16, SDG 16 में क्या है? देखिए SDG पीपल जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीपल जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रॉन्ग पीपल जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। न्याय और शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ये SDG 16। और लास्ट जो SDG 17 है उसमें क्या सेट है? पार्टनरशिप फॉर द गोल। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भागीदारी, विभिन्न देशों की भागीदारी होगी। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने हेतु भागीदारी। ये 17 गोल जो है, क्योंकि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गोल्स, गोल में अगर लिखता एक ही होता गोल्स, मतलब यहाँ 17 गोल्स है ना। SDG 17 गोल्स है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया में जो SDG रैंकिंग होता है वो 16 गोल्स पर होता है। ठीक है, अभी फिलहाल 16 गोल्स पर। अब हम आपको बताएंगे कि जो रैंक है किसका कौन सा है, कि वर्ल्ड SDG रैंक की जो 2024 है उसमें कौन किस पोजीशन पर है ना। वर्ल्ड या ग्लोबल, ग्लोबल SDG रैंकिंग, रैंकिंग कह सकते हैं या इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, रैंकिंग या इंडेक्स। तो टॉप 5 पर आपको लेके चलते हैं सबसे पहले।
टॉप 5 रैंक किसका है? टॉप 5 रैंक में कौन कौन से हैं? एसडीजी टॉप 5 रैंक में कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। चलिए सबसे पहला चलते हैं, सबसे पहले पोजीशन पर जो है रैंकिंग में जो है वो है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। इसका जो स्कोर है, हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे, है ना? हाँ, एसडीजी रैंकिंग, एसडीजी रैंकिंग टॉप 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? देखिए रैंक हम यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नंबर में, कंट्री का नाम लिखते हैं और फिर इसका स्कोर लिखते हैं। इंडिया का भी स्कोर बताएंगे कितना है ना? जैसे मान लीजिए फर्स्ट रैंक लेके चलते हैं। कौन सा? फर्स्ट रैंक। देखिए फर्स्ट रैंक में है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड जो है ना एसडीजी रैंकिंग में सबसे पहला है। ये इसका जो स्कोर है 100 में से 86.4 है। देखिए 0 से लेके 100 तक रैंकिंग किया जाता है, स्कोर की स्कोरिंग किए जाते हैं। और एसडीजी जो 24 का है, 2024 का है, इसमें 167 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, इस रैंकिंग में वर्ल्ड के 167 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया। कितने कंट्रीज ने? 167 कंट्रीज, विश्व के 167 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दूसरे नंबर पर अगर लेके चलिए, सेकेंड रैंकिंग में चलिएगा, तो वो है स्वीडन, SWEDEN। दूसरे नंबर पर कौन है? स्वीडन। दूसरा रैंकिंग है स्वीडन का, 85.7 स्कोरिंग है इसका, 100 में से 85.7 का स्कोरिंग है। टॉप 5 बताएंगे आपको। टॉप 3 में जो है वो है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। ये 85.0, तीसरे रैंकिंग पर 85 स्कोर के साथ 100 में से 85 है। चलिए चौथा लेके चलते हैं। चौथे पोजीशन पर कौन है? वो है जर्मनी। जर्मनी एसडीजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। इसको रैंकिंग है 83.4। कितना है? 83.4। और लास्ट पांचवा लेके आज बताएंगे वो है फ्रांस का। फ्रांस, फ्रांस का जो स्कोर है वो है 82.8। देखिए 82.8। एसडीजी रैंकिंग में टॉप 5 कंट्रीज है वो है, पहला फिनलैंड, है ना? कौन है? पहला फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अब तैयारी कर रहे हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि टॉप रैंक एसडी टॉप रैंकिंग 2024 में जो है एक नंबर पर फिनलैंड है 86.4 रैंक स्कोर के साथ। दूसरा रैंकिंग है स्वीडन का 85.5 85.7 स्कोरिंग के साथ। तीसरा स्थान डेनमार्क का 85 है। चौथा स्थान जर्मनी का है 83.4 है। और पांचवा स्थान फ्रांस का है 82.8 है। ये तो टॉप हो गया। अगर हम लिस्ट की बात करें सबसे कम कौन है, तो उसको भी हम आपको बताते हैं लिस्ट 5 में कौन है। लिस्ट 5 में सबसे नीचे कौन है उसको भी बता देते हैं आपको। लिस्ट 5 में अगर आइएगा, 167 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो 167 देशों की बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडिया की, बात करेंगे कि इंडिया का स्कोरिंग कितना है ना? चलिए 167 में नीचे से अगर सबसे जो लोएस्ट 5 है, लोएस्ट 5 कंट्रीज है, उसमें जो सबसे नीचे है वो है साउथ सुडान। साउथ सुडान का, साउथ सुडान का जो रैंक है वो 40.1 है। यानी सबसे खराब स्थिति में जो है वो साउथ सुडान है। दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला जो है सीए रिपब्लिक है, CAR। CAR, CAR का मतलब है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, वो है 44.2। सबसे खराब रैंकिंग देखिए, तीसरा सबसे खराब रैंकिंग वाला जो है वो है चाड़। चाड़ है, इसका 45.1। और चौथा जो सबसे खराब रैंकिंग वाला है वो है सोमालिया। सोमालिया, सोमालिया का रैंकिंग है यहाँ पर 45.4। पांचवा सबसे खराब स्थिति वाला जो है यह है यमन। यमन रिपब्लिक, यमन रिपब्लिक का जो कंडीशन है 46.9 का है। कितना है? 46.9 का। तो सबसे जो बढ़िया रैंकिंग है वो आप देख लीजिए फिनलैंड का, उसके बाद स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस। और एसडीजी रैंकिंग सबसे खराब स्थान जो है वो है साउथ सुडान का। साउथ सुडान सबसे कम स्कोरिंग है। अब यदि हम इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो इंडिया का रैंकिंग देखिए कितना है।
इंडिया। अब यहां पर हम लेके चलते हैं इंडिया को। देखिए भारत, भारत का रैंकिंग जो है वो 109 है। कवा रैंकिंग है 109वां, और स्कोर जो है 109 पर कितना है जनाब? हाँ, वो है 64। कितना है? 64। इसके पहले यानी जो 2019 वाला 21 वाला रैंकिंग था, 2021 वाला, ये तो 24 वाला 64 है 2024, और 2021 वाला जो था वो था 66। इंडिया का रैंकिंग वो 120वां था। और इसके पहले 2019 वाला जो था इंडिया का रैंकिंग 2019 में वो था 60 पॉइंट समथिंग 6, यानी और ये 117वां पोजीशन था। यानी 167 देशों में हमारा रैंकिंग जो है वो 100 के ऊपर है। ये तो वर्ल्ड ग्लोबल एसडीजीएस है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें तो भारत में नीति आयोग का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कि टॉप स्टेट्स यानी एसडीजी रैंकिंग में सबसे अच्छा स्कोरिंग कौन सा राज्य ने किया और सबसे खराब स्कोरिंग किस राज्य ने किया, और किस केंद्र शासित प्रदेश का खराब स्कोरिंग है, खराब प्रदर्शन है एसडीजीएस में, किसका सबसे बढ़िया प्रदर्शन है एसडीजीएस में, उसको भी हम आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल का आइकॉन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हो, सेट की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार पुलिस, बीपीएससी, जेपीएससी, एचपीएससी, जिसकी भी तैयारी करते हो, उसके लिए जो करंट अफेयर्स है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अपडेटेड भी है। 2024 का रैंकिंग है। हाँ, अब हम आपको बात करते हैं इंडिया वाले की। इंडिया, भारत, भारत जिसको इंडिया लिखिए, भारत लिखिए। भारत, जैसे मान के चलिए अभी जो है भारत बड़ी चर्चा में चल रहा है, इसलिए कि जो उधर चुनाव के पहले जो विपक्षी गठबंधन इंडिया नाम रख लिया, तो अब जो है लोग उसको इंडिया कतराने लगे, सत्ता पक्ष वाले तो भारत करने लगे ज्यादातर में। चलिए इंडिया या भारत मान के चलते हैं, एक ही है। भारत में अगर टॉप रैंकिंग में देखिए, भारत में कौन जारी करता है? नीति आयोग। भारत में जो ये एसडीजीएस रैंकिंग करता है वो करता है नीति आयोग। नीति आयोग करता है। भारत में 16 गोल्स है, 16 गोल्स है। ठीक है, कितने गोल्स है? 16। जो टॉप 5 स्टेट्स है भारत में, सबसे जो बढ़िया रैंकिंग है स्टेट्स स्कोर, रैंक ले लेते हैं यहां पर, रैंक स्टेट्स स्कोर, टॉप 5 में चलते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले अगर आइएगा तो है केरला। केरला, केरला फर्स्ट रैंकिंग जो है वो है केरला का। फर्स्ट रैंकिंग इसका है केरला का। फर्स्ट रैंकिंग है केरला का। फर्स्ट रैंकिंग केरला का। फर्स्ट रैंकिंग केरला का। केरला का रैंकिंग है। केरला का स्कोरिंग जो है वो 75, 100 में 75। केरला के बाद है तमिलनाडु, सेकंड पोजीशन है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का स्कोरिंग है 74 का। तीसरा आएगा तो हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश, एचपी। हिमाचल प्रदेश का स्कोरिंग भी 74 का ही है, जो मान लीजिए। चौथा के बाद आ जाइए पांचवा पर, सॉरी चौथा पर आ जाइए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्कोरिंग 72। और पांचवा पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड का भी स्कोरिंग 72 का ही है। तो अब तीसरा चौथा, चौथा पांचवा, चौथा पांचवा मानिए या दोनों को 4 मानिए, ये दोनों का स्कोरिंग सेम है। ये भी स्कोरिंग यानी टॉप में जो है यहाँ पर स्टेट्स में आएंगे केरला, सबसे ऊपर केरला है। और सबसे अगर लोएस्ट में बात करेंगे एसडीजी, इसमें टॉप 5 स्टेट्स में लोएस्ट जो पोजीशन है एसडीजी रैंकिंग में, भारत में लोएस्ट पोजीशन में जो है वो है बिहार। मतलब बिहार सबसे खराब रैंकिंग जो है वो बिहार का है। और ये बिहार जो है 52 इसका मार्क्स है, स्कोर जो है वो 52 का है। 52, मात्र 52 है। एसडीजी रैंकिंग में जो नीति आयोग भारत में एसडीजी रैंकिंग है, सबसे खराब स्थिति जो है वो बिहार की है।
बिहार के बाद जो है दूसरा पोजीशन जो है सबसे खराब स्थिति वाला है झारखंड का। दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला झारखंड है, ये भी 56 है, 52 है, सॉरी। चलिए, एसडीजी रैंकिंग में सबसे खराब स्थिति वाला जो है ये राज्य है। अब अगर हम बात करें किसकी, झारखंड का 54 है, ध्यान रखिएगा, सुधार लीजिएगा इसको। अब अगर हम बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में अगर आइएगा तो चूंकि 8 ही है, तो सबसे 1 नंबर पर जो है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़, और इसका रैंकिंग 79 है ना। तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे टॉप पर जो है वो चंडीगढ़ है, और सबसे कम जो है वो है डी, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर नगर हवेली एंड डीडी, दमन एंड दीव सबसे खराब पोजीशन पर है, ठीक है, 42 41 है। तो सबसे अगर दोनों को मिला लेंगे स्टेट्स एंड यूटी में, तो सबसे बढ़िया पोजीशन जो है वो है चंडीगढ़ का। किसका है? चंडीगढ़ का 79। उसके बाद केरला होगा, केरला 75 का। उसके बाद तीसरे पर कोई होगा 74 73, है ना। तो ये क्या था हमारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये जो अभी आपने देखा एसडीजी इंडिया इंडेक्स, है ना, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इंडिया वाला 2021 का है, 2021 का। और जो ग्लोबल वाला देखा आपने, ग्लोबल एसडीजीएस रैंकिंग, आपने अभी जो देखा रिपोर्ट, ये देखा आपने 2024 का, है ना। कैसा लगा हमारा ये क्लास, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इंपॉर्टेंट नोटिस आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब यूजीसी नेट का लाइव क्लास होना है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट पेपर, फर्स्ट पेपर का जो क्लास होना है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है ना। आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा नंबर है 7991141192, यानी 799 114 1192 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। या फिर हमारे जो हमारा जो ये है हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट हमारा है www.srseconomics.in, यहाँ भी आप ये कर सकते हैं, या हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे फ्री मटेरियल भी है इसी नाम से, SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 799 114 1192 पर, ठीक है, इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।